बच्चों, क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इससे पहले हमने 3 क्वेश्चन कर लिए हैं। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसे क्वेश्चन करेंगे। करना कैसे है, जैसे हमने इससे पहले एक रूल लिखा था। क्या लिखा था? दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। ये फॉर्मूला हमने पहले पढ़ा। ठीक है ना, इस फॉर्मूले के आधार पर पूरा क्वेश्चन होगा। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM, या इंग्लिश में क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक है, तो क्या है? दो नंबर ये है 306 और 657। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 306 लिखेंगे और 657 लिखेंगे, और दोनों क्या है? गुणनफल है। तो हम यहाँ चिन्ह लगाओगे गुना का, बराबर HCF दे रखा कितना? 9। यहाँ हम 9 लिखेंगे, गुना LCM हमें ज्ञात करना है, तो हम LCM ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब जो संख्या गुणा में होती है वो बराबर के इधर जाकर बटे में पहुंचती है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 306 गुना 657 बटे 9 बराबर LCM। ठीक, अभी सॉल्व करेंगे। अगर काटते हम 303 दिया 9, काट देंगे 303 ही कम 3, 300 और 3 दूनी 6। ठीक है, ये आ गया हमारा 102 और बटे में क्या? 3। 300 और काट दो, 3 दिया 9 बचा 1, 12 हो गए, 312। फिर बचा हमारे पास 34 गुना 657 बराबर LCM। अब हम क्या करेंगे? इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 22,338 बराबर LCM। हमें LCM ज्ञात करना था, ये LCM आ गया 22,338। ठीक है बच्चों, ये तो बस समझ में आया होगा। क्वेश्चन आसान है और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस क्वेश्चन करने के लिए तुम्हें ये फॉर्मूला ध्यान रखना, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। ठीक है, दो संख्या हमें इधर रखी है 306 गुना 657, तो हमने 306 गुना 657 लिखा और HCF दे रखा हमें 9 और LCM हमें ज्ञात करना है। लिखा हुआ LCM क्या करना है? हमें ज्ञात करना है। तो जो संख्या गुना में होती है वो बराबर के इधर जाकर बटन पहुंचती है, तो 9 यहाँ बटन पहुंचता है। और ये काटने के बाद क्या आया? ये आया 34 गुना 657, और जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ होगा 22,338 LCM, जो हमारा क्या है? आंसर है। ठीक है, मैं समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्लास 10 का। तो कैसे करेंगे? इसमें लिखा हुआ कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ठीक है, हमें बताना है कि हमें जांच करनी है कि कोई प्राकृत संख्या n, ठीक है, और प्राकृत संख्या n अगर हम लेंगे तो क्या लेंगे? 1 2 3 4 5। प्राकृत संख्या क्या था? 1 2 3 4 5 6, अगर इनफाइनाइट तक संख्याएं चलती है। हमें बताना है कि कोई अंक क्या 0 पर समाप्त हो सकता है इस वाले फॉर्म में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहला यहाँ 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 2 गुना 3 की पावर n, ये होगा। ठीक है, हम बताना है कि क्या इस फॉर्म में कोई संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं। जैसे 10, 20, 30, 40 या 400। ठीक है, ये सभी संख्याएं क्या हो रही है? 0 पर समाप्त हो रही है। अगर ये संख्याएं 0 पर समाप्त हो रही है तो इनका जो सभी का गुणनखंड होगा, या ये सभी संख्याएं जो कटेगी वो कटेगी 10 से। ठीक है, किससे कटेगी? 10 से सभी कटेगी। और 10 से अगर कटेगी तो 10 के जो अभाज्य गुणनखंड आएंगे वो 2 गुना 5 आएंगे। ठीक है, अगर 10 से घटेगी सभी संख्याएं तो अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 2 और 5। अगर 6 के गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आते हैं तो ये संख्या 0 पर समाप्त होगी, अन्यथा 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी संख्या 0 पर समाप्त हो रही है तो 10 तो पूरी पूरी क्या होती है? कटती है। ठीक है, अगर कोई संख्या 10 पर समाप्त हो रही है या ये संख्या जो बाद में 0 पर समाप्त हो रही है तो वो संख्या 10 से कटती है। और 10 से काटने के लिए 10 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो 2 और 5 होंगे। ठीक है, अगर किसी भी संख्या में 2 और 5 अभाज्य गुणनखंड आ रहे हैं तो वो संख्या क्या होगी? 10 से डिविजिबल होगी और वो संख्या लास्ट में 0 पर समाप्त होगी। ठीक है, समझ में आ रहा होगा।
तो यहाँ जब मैंने 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड करे हो तो यहाँ 2 और 3 आ रहा, 5 नहीं आ रहा, ठीक है ना, 2 और 3 आ रहा और 5 नहीं आ रहा। का मतलब ये है कि इस अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं आ रहा, मतलब कि ये संख्या यहाँ जो बनेगी संख्या वो 10 से डिविजिबल नहीं होगी, 10 से विभाजित नहीं होगी, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे क्योंकि 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 3 आता है 5 नहीं आता, अतः नहीं आता, अतः संख्या 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगी, 0 पर समाप्त नहीं होगी। 0 पर समाप्त जब होगी जब इस 6 के अभाज्य गुणनखंड में यहाँ एक गुणनखंड और आता 5, ठीक है ना। अगर 5 आता तो 5 में 10 होता और तब जाकर ये जो संख्या था वो संख्या ऐसी बनती जिसके बाद में क्या आता, 0 आता। अगर बाद में 0 आ जाता तो संख्या 10 से कटती और 10 से कटने के लिए अभाज्य गुणनखंड क्या आते, 2 और 5 आते। समझ में आ रहा होगा आपको, ये क्वेश्चन ऐसे करना है, ठीक है। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 क्लास 10th का कैसे करेंगे। यहाँ लिखा हुआ कि व्याख्या कीजिए कि 7 into 11 into 13 plus 13 और 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 into plus 5, ठीक है, भाज्य संख्या है क्यों। हम बताना है कि ये भाज्य संख्या है और क्यों है, ठीक है। तो भाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या वे संख्या होती है जिसके 2 या 2 से अधिक क्या होते हैं, गुणनखंड होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं, ठीक है। तो हम पहले चेक करेंगे इस संख्या के बारे में कि क्या ये संख्या भाज्य है या नहीं है। और भाज्य संख्या क्या होती है, इसके 2 या 2 से अधिक क्या होते हैं, गुणनखंड होते हैं, ठीक है। तुम्हारे समझ में आ रहा होगा भाज्य संख्या क्या होगी, इसके 2 या 2 से अधिक क्या होते हैं, गुणनखंड होते हैं, ठीक है। तो पहले हम ये संख्या लिखेंगे, ये चेक करेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ 7 into 11 into 13 प्लस 13, यहाँ लिखा हुआ, ठीक है। हम क्या काम कर रहे हो, यहाँ से 13 बाहर कॉमन ले रहे हो, तो जैसे 13 बाहर कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 7, क्या बचेगा 11 और यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस यहाँ क्या बचेगा 1। जो भी संख्या हम कॉमन लेते हैं वो संख्या वहां से हट जाती है, उसके बदले में क्या जाता है, वहाँ 1 आ जाता है, ठीक है। या 1 लिखना चाहो 1 लिख लो और नहीं लिखना चाहो तो मत लिखो, अगर मल्टीप्लाई में है तो, लेकिन अगर प्लस में है तो वहां 1 जरूर लिखना पड़ेगा, ठीक है। बराबर 13 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे 11 7 का कितना होता है 77 और 77 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे कितना होगा 77 प्लस 1, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। बराबर 13, इसे हम क्या लिखेंगे 77 प्लस 1 कितना हो जाएगा 78, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब क्या होगा, हम इसे क्या लिख सकते हैं 13 इंटू 78 लिखा हुआ, तो 78 को क्या लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे 13 इंटू 6, 78 या 13 6 78, ठीक है, ये लिखेंगे। अब यहाँ देख रहे होंगे कि ये जो अभाज्य गुणनखंड हो रहे हैं, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड हो रहे हैं, या यहाँ क्या लिखा हुआ भाज्य संख्या क्यों हो, तो भाज्य संख्या क्या होती है, इसके 2 या 2 से अधिक क्या होते हैं, गुणनखंड होते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं आप कि यहाँ ये संख्या थी, इसके 2 या 2 से अधिक क्या गुणनखंड है, क्या 2 या 2 से अधिक क्या गुणनखंड है, इसलिए यह संख्या क्या एक भाज्य संख्या है, क्योंकि यहाँ 13 इंटू 13 इंटू 6। तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 संख्या के 2 या 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड है, इसलिए
यह संख्या भाज्य संख्या है, इसलिए यह संख्या भाज्य संख्या है। ठीक है, यानी हमें बताना था कि यह भाज्य संख्या क्यों हो। तो भाज्य संख्या क्यों हो, क्योंकि इसके जो हो दो या दो से अधिक क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। अगर दो या दो से अधिक इसके अभाज्य गुणनखंड है तो ये पूरी संख्या क्या है, भाज्य है, डिविजिबल है। ठीक है, तुम्हें समझ में आ रहा होगा। अब सेम क्वेश्चन हम ये करेंगे, सेम ऐसे ही करेंगे। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, ये हम कैसे सोल्व करेंगे। तो ये सेम हम ऐसे सोल्व करेंगे जैसे हमने ये सोल्व किया। ठीक है ना, तो यहाँ हम क्या करेंगे, देखो इन सब में कॉमन क्या आ रहा, 5 कॉमन आ रहा, तो हम यहाँ 5 बार कॉमन ले लेंगे। तो जैसे हमने 5 बार कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस यहाँ क्या बचा 1। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। जो संख्या हम कॉमन लेते हैं वो संख्या वहां से हट जाती है, उसकी जगह पे 1 आ जाता है। ठीक है, तो 5 यहाँ लिखेंगे और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 6 कितने होते हैं, 7 6 42 इंटू 4 से 12 और 12 दूनी 24, 24 ही कम 24 प्लस 1, ऐसे कर सकते हो मल्टीप्लाई, बराबर 5 इंटू, अब हमें इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई एक साइड में रफ पेपर कर लो, 42 और 24 की, तो क्या होगा 4 दूनी 8 और 4 चौक 16। फिर यहाँ करेंगे 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, ये क्या हो जाएगा 8 6 4 10, 8 और 1 9 और 1 10, कितना आ गया 1008, कितना आ गया 1008, 1008 प्लस ये क्या बचा 1। ठीक है, अब इसे हम लिखेंगे, ये आ जाएगा 5 इंटू, देखो 1008 गुना कितना हो जाएगा जोड़ कर, 1008 प्लस 1 कितना हो रहा 1009। ठीक है, अब यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ इस सोल्व करने के बाद ये 5 इंटू 1009 आ गया। ठीक है, 1009। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा कि इस संख्या के दो क्या आ रहे हो, भाजक आ रहे हैं, दो क्या आ रहे हो, भाजक आ रहे हैं, जो इसे पूरी पूरी तरीके से क्या कर देंगे, काट देंगे। ठीक है, इसे पूरी पूरी तरीके से डिवाइड कर देंगे। तो इस प्रकार जो संख्या लिखी हुई है, ये संख्या जो होगी वो क्या होगी, भाज्य संख्या होगी। भाज्य संख्या क्या होती है, इसके दो या दो से अधिक गुणनखंड होते हैं, या दो या दो से अधिक क्या होते हैं, भाजक होते हैं। ठीक है, जो क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं। तो इस संख्या को सोल्व करने के बाद ये आया और ये दो क्या है, भाजक इस संख्या के, दो क्या है, भाजक इस संख्या के, समझ में आ रहा होगा। तो ये संख्या क्या होगी, एक भाज्य संख्या होगी। ठीक है, यहाँ तुम्हें नीचे लिखना है कि दी गई संख्या के दो भाजक प्राप्त हुए हैं, इस प्रकार दी गई संख्या क्या है, ये एक भाज्य संख्या है। आई होप स्टूडेंट तुम्हें समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर समझ में आ रहा हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, भले इतना बड़ा दिखाई दे रहा हो लिखा हुआ। ये क्या है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, यानी एक तो सोनिया को किसी मैदान का चक्कर लगाने में 18 मिनट लग रहे हो, दूसरा कौन, दूसरा रवि को उसी मैदान का चक्कर लगाने में 12 मिनट लग रहे हो। ठीक है, और हमें यह बताना है कि वे दोनों जो है ना एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके, एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, एक ही दिशा में चल रहे दोनों, तो कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, यानी जहां चलना स्टार्ट करा था वहां कितने समय बाद मिलेंगे, ये हम बताना है। ज्यादा भारी क्वेश्चन नहीं है। करना क्या है कि सोनिया को जितना समय लगा और रवि को जितना समय लगा, दोनों का एलसीएम निकाल दो। तो एलसीएम निकालने के बाद जो आंसर होगा वो उनका क्या देगा, समय होगा कि इतने समय बाद वह पुनः कहा मिले, वो पुनः मिले जहां से उन्होंने स्टार्ट किया था। ठीक है, तो करेंगे इस क्वेश्चन को। तो इससे पहला जो हो हम एलसीएम निकालना सिखा था आपको, तो सेम वैसे करेंगे।
जैसे यहाँ सोनिया को कितना टाइम लग रहा है 18 मिनट, तो यहाँ हम 18 लिखेंगे, ठीक है। और रवि को कितना टाइम लग रहा है 12 मिनट, तो यहाँ हम 12 लिखेंगे। तो 18 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे, ठीक है, वो क्या क्या होंगे, 2 या 6, 6 या 18। 18 क्या है, 18 के जो यहाँ 12 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो 12, सॉरी 2 गुना 2 गुना 3 है, यानी 2 दूनी 4 तिया 12, ठीक है। अब क्या करना है, हम एलसीएम निकालना। तो एलसीएम क्या काम करते हैं, एलसीएम में सभी में एक एक बार संख्या लेते हैं। जैसे यहाँ दो दोनों को बना रहा, तो इनमें से हम 1 2 का लेंगे, ठीक है। यहाँ फिर ये 3 लेंगे, फिर ये 2 लेंगे, और जो संख्या कॉमन होगी उनमें से एक संख्या लेंगे, यानी 3 लेंगे, और मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 तिया 36। ये 36 आया, ये क्या आ, ये समय है, यानी 36 मिनट बाद रवि और सोनिया उन्हें वहां मिलेंगे जहां वे दोनों एक साथ उन्होंने चलना स्टार्ट किया था, ठीक है। 36 मिनट बाद दोनों वहीं मिलेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके बताओ कि और किस टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए।